Very good morning, students. In hydrodynamics, we start unit 5th and discuss Euler dynamical equations. Euler dynamical equations we explain in previous video. dq upon dt equal to f minus 1 upon rho del p. वेक्टर फॉर्म में है यूलर डायनेमिकल इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट इसका कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस किया था. कार्टेशियन फॉर्म में ये 3 इक्वेशंस अपने डेराइव किया था. यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म आर गिवन बाय इक्वेशन 5th 6th इन एंड इक्वेशन 7th. नेक्स्ट यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था. ठीक है. कि भी अपना कंप्लीट हो गया. और फिर नेक्स्ट इसके नोट्स डाल के 3 पॉइंट्स बताए थे डिफरेंट. इसमें कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू पुट की थी. कैपिटल एक्स, वाई, जेड आर एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म. इसमें इस इक्वेशन को लेते हुए डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये पुट करते हुए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. और नेक्स्ट थर्ड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. इसमें मेनली जो है इस वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको प्रूव किया था. u एंड v इक्वल टू q, देन दिस टर्म इक्वल टू दिस. और इसके अकॉर्डिंग q इक्वल टू 2 ओमेगा. कर्ल q इक्वल टू मीन्स डेल क्रॉस q इक्वल टू 2 ओमेगा. ओमेगा इज कॉल्ड वेक्टर ऑफ रोटेशन. तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. ठीक है. इसमें ये इम्पोर्टेंट था p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन रो. ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था. यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर इररोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन की बात होगी. रोटेशनल मोशन की बात होगी जहाँ पर मीन्स फॉर स्टेडी मोशन. स्टेडी मोशन में क्या बताया था कि द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एनी पैरामीटर विल बी इक्वल टू 0. तो ये स्टेडी मोशन की कंडीशन थी अपनी. फर्स्ट इस डेरिवेशन को इररोटेशनल मोशन के लिए डेराइव करेंगे. ठीक है. इररोटेशनल मोशन में एक तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था अपना, u v w x y एंड z. इनके अकॉर्डिंग कंडीशन डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल x इक्वल टू डेल u अपॉन डेल z एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x. तो इररोटेशनल मोशन के लिए ये कंडीशन अपनी फॉलो होगी. इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस. यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में सबको लर्न हो गया होगा. डेल यू अपॉन डेल टी 3 इक्वेशंस हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन या सॉल्यूशन का हो तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस. इसे बर्नौली, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन डेराइव होगी वो बर्नौली इक्वेशन कहलाएगी. तो ये सबसे फर्स्ट यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस को लेते हुए इसको प्रूव करोगे. डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स. इसी तरह से बाकी 2 इक्वेशंस कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. उसमें क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल फाई. ठीक है. इसी तरह से
थर्ड इक्वेशन हो जाएगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। अब इसमें देखो यू वी एंड डब्ल्यू फाइंड आउट करोगे और कैपिटल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कैपिटल एफ पी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, पोटेंशियल फोर्स पोटेंशियल को डिफाइन किया था एफ इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये लेते हुए और इसमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस एच इट इज़ रखो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, क्लियर होगा, सभी को रिवाइज करवा दिया यहाँ पर, डेल अपॉन डेल जेड और वी। तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स कंपेयर करोगे आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, देन वी गेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। सिंस वी नाउ दैट क्यू इक्वल टू माइनस डेल फाई, ठीक है, क्यू वेलोसिटी है तो इसको यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग u v एंड w आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x y एंड z, और माइनस एज इट इज़ रखो आई कैप डेल अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, फाई एज इट इज़। तो इससे u इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड w इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये और ये फाइंड आउट हो गए। अब इनको पुट कर दो u v और w, ठीक है, इसके स्पेस पर ये पुट करेंगे और कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल z इनकी वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे। तो देखो ये इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर लोगे, q इक्वल टू माइनस डेल फाई इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट हो गए। एफ विद द फोर्स पोटेंशियल देन x y एंड z। फॉर इरोटेशनल मोशन वी नाउ दैट दिस कंडीशन आर सेटिस्फाई, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशंस इसको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ले लेना, ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड, इसको भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया, ये भी फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएंगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इनको ले लेना, इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेना सभी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये है तो माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल टी डेल एक्स हो गया, इसको माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल टी डेल एक्स, इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो, डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल टी, वही बात हो गई, ठीक है। तो इसमें टी को तो अंदर लो और एक्स को बाहर ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ रखना है, इनको भी राइट हैंड साइड जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ इसी फॉर्म में। ओनली एक्स को बाहर लो, टी को अंदर लो, वाई को बाहर लो, टी को अंदर लो, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस आ गई अपनी, 2 इक्वेशंस ही हो गई। अब देखो राइट हैंड साइड एज इट इज चलेगा नेक्स्ट 3 इक्वेशंस में भी, और यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन है अपनी u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस w डेल w अपॉन डेल एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें 2 आएगा तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस 2w डेल w अपॉन डेल एक्स, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और वही टर्म आ जाएंगी u डेल u अपॉन डेल एक्स v डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस w डेल w अपॉन डेल एक्स। तो मीन्स इस टर्म को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाफ इंटू डेल अपॉन डेल एक्स
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसको, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को ले लो। ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हाफ डेल अपॉन डेल वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड एज इट इज़ रखो, इन टर्म्स को एज इट इज़ रखो। नेक्स्ट, ठीक है, 7, 8, 9 तो आप लोगों की 10, 11, 12 जो भी इक्वेशन नंबरिंग करो वो सिस्टमेटिक वे में अपने अकॉर्डिंग चलना। अब नेक्स्ट ये 3 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। इक्वेशन 7th, 8th और 9th, इसको dx से मल्टीप्लाई करो, इसको dy से मल्टीप्लाई करो और इसको dz से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी डी वाई, और इसको डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओके। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई हाफ डेल अपॉन डेल एक्स क्यू स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ डेल अपॉन डेल वाई क्यू स्क्वायर। जैसे क्यू स्क्वायर कैसे होगा, क्यू इक्वल टू दिस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 तो कॉमन ले सकते हो, डेल वाई डेल एक्स क्यू स्क्वायर डी एक्स प्लस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई यू क्यू स्क्वायर डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये क्यू स्क्वायर पुट कर दो, डी जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ गया इक्वल टू इसको डी एक्स से डी वाई से डी जेड से। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और ये टर्म आ गई। इसमें -1 अपॉन रो कॉमन ले लो, डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डी जेड। ठीक है, सिंपल है, सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, इसको नोटेशंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डी फाई, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। डी फाई अपॉन डी टी होता तो ये फिर डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी डी जेड अपॉन डी टी हो जाता। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू दिस। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या चेंज है, डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल अपॉन डेल जेड डी जेड। फाई की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाई मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ईजी फॉर्म में क्लियर होता है। प्लस हाफ एज इट इज, ये डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड डी जेड। फाई की जगह क्या है, क्यू स्क्वायर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखो फाई की जगह वी है। ठीक है, वी है तो ये हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी -1 अपॉन रो एज इट इज, और ये हो जाएगा पी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी। ठीक है, तो यदि ये ध्यान है, ये अच्छे से क्लियर है कि डी फाई को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डी फाई अपॉन डी टी है तो उसको किस फॉर्म में लोगे, तो ये इसको डिफाइन करना हो, देन डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये क्लियर है, देन इजीली इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी -1 अपॉन रो, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी अपॉन रो। तो इसमें इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। ठीक है, रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखो, क्योंकि इसी फॉर्म में अपना इक्वेशन जो है वो कंसिडर हो रहा है, वो इसी फॉर्म में डेराइव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पर रो जो है वो उसको डेंसिटी है, तो इसके अंदर ही रखो इसको।
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, इसको इधर लो, v प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन 10th इज कॉल्ड सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस विच इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन, ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस का। ये बर्नौली इक्वेशन भी कहलाती है और सॉल्यूशन ऑफ यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म की। जो यूलर डायनेमिकल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थी उनका सॉल्यूशन जो है वो v प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी पी अपॉन रो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू सी। तो ये तो कंडीशन किसके लिए अप्लाई हुई? इररोटेशनल मोशन के लिए। और इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया, इररोटेशनल मोशन की ये जो कंडीशंस थी इनको भी तो यूज करोगे। देखो ये एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो इनको एक्स में चेंज करोगे, ठीक है, इसको एक्स में चेंज करोगे, इसको एक्स से, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से इन इक्वेशंस में से यूज करोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड है, तो ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, तो ये तीनों एक्स में चेंज हो गए। ठीक है, ये और ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये जो इन सभी को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक्स 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 के फॉर्म में। इसी तरह से इनको, ये जो था इसको वाई में चेंज करोगे, इसको जेड में चेंज करोगे, किसका? इन कंडीशंस का यूज करके। क्लियर है सभी को? तो ये इररोटेशनल मोशन के लिए डेरिवेशन जो है वो डेराइव की है। नेक्स्ट रोटेशनल मोशन के लिए या स्टेडी मोशन के लिए उसमें क्या चेंज होगा कि देखो, स्टेडी मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम सच दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एनी पैरामीटर विल बी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू 0 सच दैट डेल अपॉन डेल टी फाई इक्वल टू 0। इन दिस केस बर्नौली इक्वेशन। अब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मींस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टेडी मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो यही अपना इसका नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट में यही है, वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस पी अपॉन रो के फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, रो यदि कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लोगे। ठीक है, तो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए रो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये कंडीशन यदि अप्लाई कर रहे हो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, रो मीन्स डेंसिटी विल बी कॉन्स्टेंट। तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल टू पी। ठीक है, तो इस केस में ये जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको मेंशन करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम है इस फॉर्म में, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक सभी इसको कंप्लीट करेंगे। इजी डेरिवेशन है, क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर करके रफली इसको प्रैक्टिस करना।